योग साधना में कठिन आसनों और मुद्राओं की साधना को हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है। इसके रचयिता गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य स्वामी स्वात्माराम जी थे। हठ योग प्रदीपिका व घेरन संहिता में प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व नाड़ी शोधन की आवश्यकता पर बल दिया, जिसे हठ योग में षट कर्म का नाम दिया गया। षट कर्म शब्द का अर्थ है 6 ऐसी क्रियाएं जिनके माध्यम से शरीर का शोधन किया जाता है। षट कर्म 2 शब्दों से बना है, षट और कर्म। षट का अर्थ है 6, कर्म का अर्थ है क्रियाएं। हठ योग प्रदीपिका में शरीर की शुद्धि के लिए 6 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। नेति क्रियाएं, धौती क्रियाएं, वस्ति क्रिया, नौली क्रियाएं, कपालभाति, भस्त्रिका क्रियाएं और त्राटक क्रिया। हठ योग जब आया सो हठ योग में क्या था कि अपने शरीर को ऐसा बना दीजिए, ऐसा अच्छा बना दीजिए कि वो साधना के लिए, वो ध्यान प्राणायाम के लिए और समाधि के लिए एकदम स्वस्थ रहे, अंत तक स्वस्थ रहे, जब तक हम समाधि तक नहीं पहुंच जाते। तो उसके लिए हमारे अनेक महर्षियों ने क्या किया, षट कर्म की रचना की। उन षट कर्म में जो मुख्य मुख्य षट कर्म आते हैं, धोती, वस्ति, नेति, लोलिकी, त्राटक और कपालभाति। अब इनमें क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर की शुद्धि कर दी जाती है। कोई भी योगी जब योग के लिए प्रवृत्त होता है, यानी कि योग आसन अभ्यास करने के लिए बढ़ता है, तो उसको षट कर्म अभ्यास करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक 25-30 साल तक पता नहीं क्या क्या खा करके अपने शरीर में भर दिया है। तो उसकी शुद्धि के लिए, उस आंतरिक शरीर की शुद्धि के लिए, और अंततोगत्वा क्या होता है कि योगी को कैसा भोजन करना है, उसके लिए अपने आप को स्वयं तैयार करने के लिए हमें ये षट कर्म, षट क्रियाएं करनी पड़ती है। इससे क्या होता है कि संपूर्ण शरीर की शुद्धि के लिए और अपने शरीर को योग अभ्यास के लिए तैयार करने के लिए योगी को षट कर्म की क्रियाएं करवाई जाती हैं। इसी पानी को थोड़ा गुनगुना रखें, ज्यादा गुनगुना नहीं, ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी नहीं, थोड़ा गुनगुना पानी लेके आप जल लेते। दोनों छिद्रों से पानी को बाहर निकालें और उसके बाद थोड़ा खड़े हो जाए। खड़े होके आप भस्त्रिका जरूर करें। सबसे पहली जो क्रिया है वो है जल नेति। एक पॉट लेते हैं हम इस प्रकार का, जिसमें एक नली बनी होती है। इसमें हम पानी लेंगे, थोड़ा ल्यूकवार्म, गर्म पानी ज्यादा नहीं लेना है, इतना कि जो आप सहन कर सके इतना गर्म पानी हो। उसमें आप नमक डालेंगे अपना टेस्ट अनुसार, टेस्ट से ज्यादा नहीं, जितना आपको टेस्ट लगे नमक उतना ही रहेगा। और उसको लेने के बाद जब आप इसको नौली रहेगी आपकी, नाक के अंदर डालेंगे, एक साइड, किसी भी एक साइड ऐसे पकड़ेंगे, पानी भरा होगा, इसमें ऐसे डालते हुए आप मुंह खोलेंगे और साइड पे झुकेंगे थोड़ा सा आगे, और पानी यहां से निकलता हुआ दूसरे नौसुल की तरफ से वापस आ जाएगा। और जब ये क्रिया हो जाएगी फिर दूसरी साइड से सेम आपको ऐसे ही रिपीट करेंगे। अब इस क्रिया के फायदे क्या हैं? ये सबसे अच्छी क्रिया है कि ये आपकी जो आई साइट वीक होती है वो ठीक करती है। बाकी जो आपकी ये बेल्ट रहती है अंदर यहाँ नाक के ऊपर, उसको ये साफ करता है, और ENT की प्रॉब्लम कोई भी रहेगी वो इसको ठीक करेगा। आज हम जल कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ये बहुत ही सरल तरीका है इसका करने का। इसमें आपने पानी गर्म करना है थोड़ा सा, और उसमें नमक मिलाना है टेस्ट अनुसार, और इसको आपने फिर मुंह में पानी लेना, मुंह में भरना है, और टंग आप उसमें ऊपर ले जाएंगे, सिर्फ गले में पानी रखेंगे, टंग ऊपर, दांतों के ऊपर रखेंगे, नीचे वाला दांत नीचे, पानी ऊपर रखेंगे, फिर थोड़ा आगे झुकते हुए पानी को नाक से बाहर निकाल लेंगे।
ये आपके जो गले के रोग होते हैं ना वो सारे ठीक करते हैं। आपको अगर कोल्ड वगैरह होता है वो इसको ठीक करता है, कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है वो भी आपको इसे ठीक करता है। अब जब हम जल कपालभाति या जलनेति का अभ्यास कर लेते हैं तो उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हमने खत्म कैसे करना है। जब आपने इसका क्रिया पूरी कर ली है तो हमारी नाक में पानी रह जाता है थोड़ा, तो उस पानी को हमने बाहर निकालना है, नाक को अच्छी तरह से सुखा लेना है। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो थोड़ी देर तक आपके यहाँ तो सिर दर्द शुरू हो जाएगी, जहां तो आपको सर्दी जुकाम से कहते हैं वो हो जाएगा। थोड़ा आपने 90 डिग्री के ऊपर आगे झुकना है, फेस सामने रखना है ताकि जो आप सांस बाहर फेंके जो पानी अंदर होगा आपके कपड़ों के ऊपर ना गिरे। और जब तक आपकी नाक अच्छी तरह से सूख नहीं जाती तब तक आप ये क्रिया करते रहेंगे। सूत्र नेति करने से हमारा जो ऊपरी वाला भाग है, ऊपर का जो भाग है अपर भाग, इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रहता, कोई नजला नहीं रह सकता। सूत्र नेति करने वाले की कभी नेत्र जो आंखें खराब नहीं होंगी, सूत्र नेति करने वाले की श्रवण शक्ति बनी रहेगी, सूत्र नेति करने वाले के कम कान से कभी वो बहरा नहीं होगा, सूत्र नेति करने वाले व्यक्ति को कभी नजला जुकाम नहीं हो सकता, और सूत्र नेति करने वाले को कभी ट्यूमर जैसी बीमारी भी नहीं हो सकती। और सूत्र नेति करने वाला जो हाइपरटेंशन है वो नहीं होगी, और जो होंगे वो ठीक हो जाते हैं। यह होती है सूत्र नीति। पहले से अच्छी तरह से गर्म पानी से इसे धो लें, गर्म पानी में उबाइल कर लेना चाहिए। और जो अपर का भाग है इसे आप अगर उसमें कत्था वगैरह लगा है तो उसे ना धोएं, पर ये चीज है जो मेन है ये है, इसे अच्छी तरह से पानी से साफ करें। और आप अपने स्वर को देखें, जिस स्वर से ज्यादा हवा आ रही है, जिस नाक छिद्र से ज्यादा हवा निकल रही है, उसी से प्रारंभ ज्यादा करें। लगभग अभी मेरा तो चंद्र स्वर ही चल रहा है, मैं चंद्र स्वर से ही शुरू करता हूं। इसे थोड़ा सा आगे से मोड़ लें। इस प्रकार से सूत्र नेति को बाहर कर दें और पानी से इसे साफ करें। इसी प्रकार दूसरे नाक से भी करें। रबड़ नेति का अभ्यास करेंगे। ये रबड़ 8-9 इंच लंबा रहता है। इसको सिंपल तरीके से आपने करना है, आपने नाक में डालना है, किसी भी एक साइड डाल सकते हैं। पहले आप चेक करेंगे आपकी जो नाक दोनों साइड से एक अच्छी तरह से चलता है। जो नाक आपका अच्छी तरह से चल रही है, सांस अच्छी तरह से आ जा रही है, उस साइड आपने चेक करना है और फिर उसी साइड से इसको डालना है। पहले इसको आप साइड पे रखेंगे, नाक के निचले हिस्से के ऊपर अंदर ले जाएंगे और रोल करेंगे, थोड़ा अंदर जाएंगे और अंदर जाएगी, गले के अंदर आ जाएगी। जब गले के अंदर आएगी तो आप ये 2 फिंगर्स गले के अंदर डालेंगे और इसको बाहर खींच लेंगे। ये क्रिया रहेगी और अंदर जाने के बाद इसको थोड़ा आप मूव करेंगे अप डाउन। इसके सबसे बड़े फायदे ये है कि लोगों की नाक की हड्डी बड़ी रहती है, अगर ये क्रिया करते हैं तो नाक की हड्डी उनकी ठीक हो जाएगी। नहीं तो उसका एक ही ऑप्शन रहता है कि हम ऑपरेट कराएं। तो अगर ऑपरेट से आपको बचना है तो ये क्रिया आप रेगुलर करें तो नाक की हड्डी आपकी बड़ी ठीक हो जाएगी। कुंजल क्रिया करने के लिए मल विसर्जन मुद्रा में बैठकर भरपेट हल्का गर्म पानी पी लें। पानी पीने के बाद खड़े होकर दाएं हाथ की तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों को गले में डालकर थोड़ा इधर उधर हिलाएं। ऐसा करने से पेट में जो पानी है वह वमन के द्वारा मलिन पदार्थों के साथ बाहर निकल जाता है। कुंजल क्रिया करने से आमाशय साफ होता है, गैस, पेट में जलन, सिर दर्द तथा शरीर का बढ़ा हुआ वजन तथा मधुमेह दूर होंगे। नौली क्रिया करने के लिए पेट को अंदर की ओर इस तरह पिचकाएं
कि पीठ के अंदर के भाग से पेट मानो स्पर्श कर रहा हो। इसके बाद दोनों हाथों को जांघों के ऊपर रखकर पेट को इधर उधर हिलाएं। नोली क्रिया का सबसे बड़ा फायदा रहता है कि आपके इंटेस्टाइन में एक मल जो जमा रहता है, आप कुछ भी खाते हैं वो आपकी इंटेस्टाइन में चिपका रहता है, वो कभी बाहर नहीं आता। तो फिर आप जब वो क्रिया करते हैं ना उसके साथ, तो वो उसके साथ थोड़ा हिलता है और वहां से आपकी इंटेस्टाइन को जोड़ता है और फिर धीरे धीरे आपका पेट साफ हो जाता है। पुराने जमाने में ये 6 क्रियाएं लोग सहज रूप से किया करते थे, परंतु आज वातावरण बदल गया है। जल, हवा, आहार पदार्थ शुद्ध नहीं है, इसलिए इन 6 कर्मों की महत्ता बढ़ गई है। त्राटक क्रिया आंख से संबंधित क्रिया है। बिना हिले डुले एक जगह बैठकर किसी एक वस्तु को गौर से देखते रहे। मोमबत्ती या दिया जलाकर आंख से 2 फुट दूर आंख के सीधे सामने ज्योति को देखते हुए त्राटक क्रिया की जा सकती है। परिस्थितियों के अनुसार इन 6 कर्मों से सभी को लाभ उठाना चाहिए। त्राटक के क्या लाभ हैं, ये जानने वाली बात है। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी मेमोरी पावर बहुत कम है। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। जो स्टूडेंट्स